नेट गेट जो भी एग्जाम देते हो वहां पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। डेटा कंप्रेशन हमेशा बात करता है किसके बारे में, कि हाउ टू मिनिमाइज द साइज ऑफ द डेटा, दैट इज कॉल्ड द डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन डन विद द हेल्प ऑफ हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग पढ़े? यस सर। कौन सब्जेक्ट? देखो डेटा स्ट्रक्चर इसीलिए बोला जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर विद एल्गोरिदम क्या होना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, अभी देखिए अभी इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूँ ना मैं, जब भी आप डेटा कंप्रेशन से रिलेट करेंगे, मैचिंग करने के आपके पास क्वेश्चन आता है, डेटा कंप्रेशन के लिए एल्गोरिदम अप्लाई किया जाता है हाफमैन कोडिंग एल्गोरिदम, और डेटा कंप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है प्रायोरिटी क्यू, राइट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम फाइंड करने के लिए एल्गोरिदम यूज किया जाता है क्या, डिस्कास्टा, ओके। एंड शॉर्टेस्ट पाथ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मीन्स उसका डेटा के लिए ना एल्गोरिदम क्या यूज होगा आपका, डेटा एल्गोरिदम होगा डिस्कास्टा, डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, प्रायोरिटी क्यू होगा, तब दोनों को मिला के बनेगा क्या, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम अलग से, राइट ना। मीन्स डेटा कंप्रेशन जो टेक्निक है इसको फुलफिल करने के लिए दो चीजें की रिक्वायरमेंट होगा, एक तो डेटा स्ट्रक्चर दैट इज प्रायोरिटी क्यू, एक तो एल्गोरिदम दैट इज हाफमैन कोडिंग एल्गोरिदम, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या यूज किया जाता है, पढ़े हैं आप लोग? प्रेम्स। प्रिम प्रिम्स एल्गोरिदम, ठीक। अभी मैं जो 3 लाइन लिखा हूं ना, वो तीनों लाइन लिटरली 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, और तीनों आता ही आता है 100%, ठीक है। IMP है ये। नो, अब जो प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं दैट इज कॉल्ड डेटा एडीटी अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? सर स्पेलिंग ट्री के लिए क्रिस्कल एल्गो भी यूज होता है ना? स्पैनिंग ट्री के लिए क्रिस्कल का भी यूज किया जाता है, बट वहां पर फिर ना नेगेटिव पॉजिटिव का जो आता है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो तो बेटर माना जाता है उसके प्रिम्स एल्गोरिदम को, राइट ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना मिनिमम बात करते हैं, तो इनिशियल पॉइंट हम लोग मिनिमम नोड को लेते हैं, जो आपके होल डेटा स्ट्रक्चर जो ग्राफ है ना, ग्राफ में के जो सबसे छोटा होता है जिसका एक्चुअली डिस्टेंस वन नोड टू अनदर नोड डिस्टेंस जिसका ना मिनिमम होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पिक करते हैं। तो जो मिनिमम टर्म्स आ रहे हैं ना मैम, वो डिसाइड करेंगे कि पता कैसे चलेगा कि आपके पूरे ग्राफ में कौन सा एज का वेट कम है, वो पता चलेगा। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर में सारे डेटा को रखिए जो डेटा को क्या कर दे, सॉर्ट कर दे, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या बन जा रहा है, आपकी प्रायोरिटी क्यू बन जा रहा है, ठीक है मैम। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अरे, with the help of list, ओके। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब प्रायोरिटी क्यू का मैं इम्प्लीमेंट अरे से कर रहा हूँ, ठीक है, सो व्हाट विल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका होगा ऑर्डर ऑफ 1 फॉर इंसर्शन, फॉर डिलीशन, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। इसको इजी समझ सकते हैं कि आप प्रायोरिटी क्यू पे डेटा डालेंगे तो एट वंस 1 इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, कांस्टेंट टाइम, तो ऑर्डर ऑफ 1। आप डिलीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली या तो एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे या तो सारे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं लाइन से सिक्वेंशियली। तो आप ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम वर्स्ट केस में जाते हैं तो क्या चले जा रहे हो, ऑर्डर ऑफ n चले जा रहा है। किसी को डाउट क्या इसमें? आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम आपका लिस्ट के लिए भी होता है, ठीक है, सेम आपका लिस्ट के लिए भी होगा, insert order of 1 delete order of n, याद रखिएगा इस टर्म को।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है, ये आपका कॉन्सेप्ट अब मिनी छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, प्रायोरिटी क्यू का। अब इस प्रायोरिटी क्यू की सारी प्रॉपर्टी को ना एक्सेप्ट कराते हुए एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हिप। और उसी हिप को हम लोग बाइनरी हिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी हिप। एक बार पीछे बैक से आते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर में प्रायोरिटी क्यू एंड हिप पढ़ रहे हैं, राइट। प्रायोरिटी क्यू एडीटी हो गया आपका, सपोर्ट ऑपरेशन, इंसर्शन डिलीशन। प्रायोरिटी क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू बोलते हैं, राइट। इसके ऑपरेशन इंसर्शन डिलीशन, मिनिमम मैक्सिमम, गेट मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कंप्रेशन के लिए, सॉर्टेड पाथ के लिए, मिनिमम स्पेक्ट्रम के लिए, एल्गोरिदम उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफमैन कोडिंग यूज किया जाता है, डेटा कंप्रेशन, डिस्कास्टर, सॉर्टेड पाथ, ठीक है। और प्रिम्स आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, क्योंकि क्यू दो तरीके से बनाते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। जो लिस्ट है वो डायनेमिक है, अरे हो क्या है आपका, स्टैटिक बन रहा है। तो इंसर्ट करने के लिए दोनों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही लगता है, डिलीट करने के लिए ऑर्डर ऑफ n लगता है। अब द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी क्यू हम लोग बनाते हैं क्या, हिप। नाउ हिप बनाने के पीछे के रीजन क्या है, लिसन। प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसमें जो डेटा एक स्ट्रक्चर बनाया, इससे मैं कुछ मेरे पास जो की है, की मतलब जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, की बोल देते हैं, ठीक है। ये जो की है इसको मैं इंसर्ट करूंगा, देन नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करूंगा, देन नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करूंगा, लाइक आपके अरे हो गया, स्टैक टाइप का काम करेगा, ठीक है। अब डेटा को सॉर्ट करने के लिए दूसरा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, ओके। अब देखो, एक तो सारे वैल्यू का आप क्या किए, इंसर्ट कराए किसी स्ट्रक्चर पे, राइट। अब उसको दूसरे स्ट्रक्चर में डाल के आप क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रायोरिटी क्यू क्या बोलता है कि विद द हेल्प ऑफ पी क्यू, मतलब प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से आप क्या करिए, एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। अब उस दूसरा स्ट्रक्चर पे डिसाइड करिए कि आपको वैल्यू किस ऑर्डर में इंसर्ट कराना है। दैट मीन्स कि आपको डेटा असेंडिंग चाहिए कि डिसेंडिंग चाहिए। अगर आपको असेंडिंग चाहिए तो हमेशा आप पहले एलिमेंट को, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो डेटा सेट से, मतलब नंबर ऑफ की से, आपके जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, आपका मैक्सिमम होना चाहिए, लाइक वाइज, ठीक है। ओके। तो हीप डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे के रीजन है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रहा था, कि मेरे को ना विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी क्यू अगर मेरे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी मेरा बढ़ जाए, क्योंकि उसके लिए डबल डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब वो हर ऑपरेशन के लिए उतना नीड पड़ेगा। तो प्रायोरिटी क्यू क्या बोला कि मेरे को ना अब दूसरा एक डेटा स्ट्रक्चर ही चाहिए कंप्लीट, जो एक बार मैं डिजाइन कर दिया कि मैं हीप बना रहा हूँ, तो अब हीप मिनिमम हीप होगा कि मैक्सिमम हीप होगा। अगर हिप हो रहा है तो उसमें सारा एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, मैक्सिमम हिप हो रहा है तो सारा एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो इसीलिए हिप के दो टाइप हो जाते हैं, मिन हिप और मैक्स हिप। स्टोरी समझ में आ गया क्या? देन अब एलिमेंट जो होते हैं ना, रूट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड के बेसिस पे होता है, इसीलिए हिप को सम टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी हिप बोल देते हैं। ये भी क्लियर हो गया, आगे चलें। ठीक है मैम, ओके। चलिए, some properties. पॉइंट वन, द बेसिक रिक्वायरमेंट हीप के लिए क्या होता है, द वैल्यू ऑफ अ नोड मस्ट बी ग्रेटर देन और
the value of रामचरण, हाँ, its children, ओके। हीप की प्रॉपर्टी होती है कि जो वो क्या होगा, उसके चिल्ड्रन से या तो बड़े होंगे या तो छोटे होंगे। अगर चिल्ड्रन से नोड क्या हो गया, बड़ा होगा, बस ग्रेटर देन होगा, तो डेफिनेटली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्स हीप बोलते हैं। जब छोटा होगा चिल्ड्रन से क्या पेरेंट नोड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन हीप बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या बेसिक। अब इसके इंपॉर्टेंट और एडिशनल प्रॉपर्टीज जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, a heap also has additional properties that all live, important point है, एक क्वेश्चन तो ही बन जाता है, should be at h और h-1। यहाँ पर h क्या है, h is height, ओके, ऑफ द ट्री। अब आपको पता है ये जो प्रॉपर्टी लिखा हूं मैं, जो लोग पढ़ लिए हैं ना इससे पहले हम लोग ट्री के बारे में, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ABL ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री की है, ठीक है। कि जितने भी लीफ नोड होते हैं, जो आपका लीफ नोड होगा, ठीक है, ये लीफ नोड है, या तो इसकी हाइट h होगी या तो h-1 होगी, राइट ना, ठीक है। इसी को तो कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ हीप। अभी इसमें हीपी 5 ही देखेंगे ना कि आप इंसर्ट्स कैसे करेंगे, डिलीट करें कैसे करेंगे, क्वेश्चंस आते हैं। पहला आपका बन जाता है क्या, मीन हीप, और सेकेंड आपका बनता है मैक्स हीप, ओके। अभी आप लोग एलिमेंट रख लेते हैं, आप मेरे को बस एलिमेंट एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। 11, 15, 12, 16, 17, 14, 13। नाउ अभी जो मैं एलिमेंट लिखा हूं ना, दैट इज कॉल्ड द की सेट। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, की सेट बोलते हैं, ठीक है। इस की सेट को अपन को रिप्रेजेंट करना है किसमें, मीन हीप में और मैक्स हीप में। मैक्स हीप के लिए दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, मीन हीप में देखिए तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द नोड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, देखो बीएसटी में जाएंगे ना, बाइनरी सर्च ट्री में, तो इक्वल एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब एलिमेंट का की सेट में ना किसी भी की का रिपीटेशन नहीं होता है, लेकिन हीप में रिपीटेशन में भी रिपीटेशन हो सकता है, तो इसीलिए इसमें बोलता है कि मीन हीप हो या मस्ट मैक्स हीप हो, द मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ अ नोड मस्ट बी लेस देन और इक्वल के बारे में बात करता है, ठीक है। ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग गलत करते हैं और स्किप कर देते हैं। वैल्यू ऑफ इट्स
चिल्ड्रन। ठीक है क्या? अब इसके बेसिस पर अगर हम लोग डिजाइन करेंगे तो कैसे बनेगा? 11। अभी कौन सा नोड बन गया? ये आपका पेरेंट नोड बन गया। इसके जो चाइल्ड होंगे वो क्या होगा? 15। लेफ्ट साइड से देखिए, ट्री का इंसर्शन हमेशा रूट लेफ्ट राइट होता है ना? ओके, ये आपका डायरेक्शन बनता है। नेक्स्ट एलिमेंट 12 कहाँ जाएगा? यहाँ पर। आप सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे, ठीक है? यहाँ पर कोई भी आप बैलेंसिंग नहीं करेंगे, सीक्वेंस फॉलो करोगे और सीक्वेंस के बेसिस पे आप एलिमेंट को आप क्या करेंगे? सब चाइल्ड बनाते जाएंगे। अब सब चाइल्ड बनाने के बाद फाइनल जब लास्ट एलिमेंट जब आप इंसर्ट कर लेंगे तब आप कंफर्म करेंगे कि जो ट्री बना है वो मिन हीप हो रहा है या मैक्स हीप हो रहा है, या हो रहा है मतलब किसी रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, लाइक दैट। ठीक है, लाइक मैं अब 12 के बाद क्या आया? 16 आया, तो मैं डेफिनेटली मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा 16 को। ठीक है, 17 आया है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? यहाँ ही जाऊंगा, है ना? नाउ 14 आया है तो मैं इसको फुल करते जाऊंगा, है ना? कंप्लीट करते जाऊंगा, सॉरी। अभी देखो, आपको चेक करना है कि जो पेरेंट्स है वो उसके चाइल्ड से लेस देन है, यस और नो? यस सर। सिंपल है ना कॉन्सेप्ट, है इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इस लेवल पे, ठीक है? आप हर लेवल पे चेक कर सकते हैं। ओके, लाइक वाइज हम लोग चलते हैं मैक्स हीप के पास। मैक्स हीप के लिए एलिमेंट 17, 13, 6, 1, 4, 2, 5। इसमें आपका ग्रेटर देन और इक्वल आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर लेस देन की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन आ जाएगा। ओके, राइट। अब इसको बनाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? पर यहीं पर देख लेते हैं, स्मॉल है बना लेते हैं। 17, 13, 6 और 1, 4, 2, 5। अभी देखो मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो किया। अभी मैं इसका इम्प्लीमेंट बताऊंगा कि इसके एल्गोरिदम कैसे डिजाइन किया जाता है। इसके मैं आपको एक्चुअल में कोडिंग कैसे किया जाता है उसको भी समझा दूंगा। बिफोर दैट एक काम करिए, एग्जाम्पल लीजिए, आप लोग तुरंत बनाइएगा, ठीक है? एक मैक्स बन रहा है, मीन बन रहा है, बताइए मेरे को। एग्जाम्पल 1, 10, 11, 12,